आज मैं आप लोगों को एक बड़ी खबर से अवगत करा दूं। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर के 80 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश मोहन बाबू का इलाज के दौरान सोमवार देर रात्रि अचानक निधन हो गया। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश मोहन बाबू के असमय निधन हो जाने से इस क्षेत्र के बच्चे समेत हर जनमानस के दिल में लहर दौड़ उठी। सोमवार देर रात्रि से बुधवार सुबह तक संवेदना व्यक्त करने वाले शुभचिंतकों की भीड़ जुटी रही। गणेश मोहन बाबू के पार्थिव शरीर को अपने आवास पर 3 दिनों तक रखा गया। लंबे समय तक पार्थिव शरीर को रखने का मुख्य मकसद था उनके छोटे पुत्र का घर से 1500 किलोमीटर दूर रहना। लंबे समय तक पार्थिव शरीर को रखने से दूसरी ओर फायदा यह भी हो गया कि जाने माने चर्चित पद पर पदासीन हस्तियों का भी सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश मोहन बाबू का फूलों से बढ़कर खिलखिलाने वाली शरीर का अंतिम दर्शन करने का मौका हो पाया। गणेश मोहन बाबू का दर्शन क्यों जरूरी था, आइए जानते हैं। गणेश मोहन बाबू के पार्थिव शरीर को इतने बड़े बड़े हस्तियों को दर्शन करने का मुख्य मकसद था गणेश मोहन बाबू के सरल स्वभाव व लोकप्रियता। इसी कड़ी में इस क्षेत्र के जाने माने सैकड़ों पद पर पदासीन हस्तियों ने जीवन मरण सत्य है का नारा लगाते हुए उनकी अंतिम यात्रा को गांव के कोने कोने तक भ्रमण करते हुए घाट तक पहुंचाए। इस यात्रा में भ्रमण करते हुए दिखे प्रोफेसर डॉक्टर अमोल बाबू, चंद्रकांता कॉलेज के प्राचार्य महोदय रविंद्र बाबू, प्रोफेसर अशोक राय, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डॉक्टर भास्कर कुमार, शिक्षक कुमार राय, बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही रविंद्र राय, प्रोफेसर अंजनी बाबा व पूर्व जिला परिषद सदस्य अमलेश राय, उदा किशुनगंज प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि अमित कुमार अनुज, भूतपूर्व जिला परिषद सदस्य अमन कुमार यादव, ये सभी लोग गणेश मोहन बाबू के विचार को प्रस्तुत करते हुए उनके परिजनों को क्या संवेदना दिए, आइए सुनते हैं। अभी हमारे साथ हैं पूर्व जिला परिषद सदस्य अमलेश राय। जानते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश बाबू का निधन हुआ है, उस शोक संवेदना के वक्त पहुँचे हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि गणेश मोहन बाबू के विषय में क्या ख्याल था। वैसे गणेश बाबू के विषय में हम अपने फेसबुक पर डाल दिए हैं। गणेश बाबू तो गुरुओं के गुरु थे और कोई ऐसा विषय नहीं है जो जिस विषय का जानकारी गणेश बाबू के पास नहीं था। हम भी सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ गणेश बाबू के व्यवहार से, विचार से, उनके सुझाव से बहुत जानकारी रखते हैं। गणेश बाबू के मौत से हमारे जन्मभूमि का समझिए कि शिक्षा के मामले में, संस्कार के मामले में, विचार के मामले में, त्याग के मामले में शून्य सा लग रहा है, सन्नाटा सा छाया हुआ है। लक्ष्मीपुर का ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में गणेश बाबू का अपना अलग पहचान नहीं था। गणेश बाबू से वातावरण थे, वातावरण से गणेश बाबू नहीं थे। गणेश बाबू से सीखे हैं सरल जीवन कैसे जिया जाता है, अपने से बड़ों को सम्मान कैसे किया जाता है, शिक्षा हर घर में पहुँचे, इसके लिए गणेश बाबू रास्ते में भी बच्चे को पकड़ के उनको शिक्षित करने का काम करते थे। अर्थ था हर घर में शिक्षा कैसे पहुँचे। ये तीनों काल के माहिर खिलाड़ी थे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भविष्य भी इस गांव का या जहाँ भी रहे वो भविष्य भी सींच के गए हैं, वर्तमान भी सींच के गए हैं, भूत भी सींच के गए हैं, बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। बहुत व्यथित हैं। इस व्यथित मन में क्या बोलूं, हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि पूर्वज से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गणेश बाबू की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को धैर्य सहन करने की क्षमता प्रदान करे, गणेश बाबू को स्वर्ग में जगह मिले। यही इस दुख के घड़ी में हम अपना वेदना प्रस्तुत कर सकते हैं।
अभी दिन प्रभात के साथ हैं पूर्व जिला परिषद सदस्य अमन कुमार। आज जानते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश मोहन बाबू के मौके उपरांत क्या कहना। देखिए, आदरणीय हमारे हम सबों के गुरु आदरणीय श्री गणेश बाबू जी का यूं चले जाना तो सामाजिक रूप से काफी बड़ी क्षति है समाज के लिए, वरन निजी रूप से जो है हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। कहा गया है गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाऊं, गुरु बलिहारी आपने दियो गोविंद दिखा। तो पहला जो विद्यार्थी का ओ आ सीखना होता है उन्होंने ही हमें सिखाया और 25 वर्षों तक एक गार्जियन की तरह हमारा मार्गदर्शन किया है। तो मेरे लिए तो बहुत ही यह दुखदाई पल है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके जो आत्मा है उनको स्वर्ग दे, क्योंकि उनका कर्म ऐसा रहा है। आज से 25-30 साल पहले अभी तो बहुत सारा कॉलेज कॉन्वेंट स्कूल खुल चुका है, काफी प्रगति हमारा बिहार किया है। बात आज से 30-40 साल पहले की है। हमारे पिताजी और दादाजी के द्वारा जब केपीएन हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का नींव रखा गया था तो उनके जो शुरुआती दौर के शिक्षक थे उनमें गणेश बाबू भी एक थे। काफी विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे पंचायत में घूम घूम के बच्चों को पकड़ पकड़ के, मैंने खुद से देखा है, मार के पीट के फुसला के जैसे भी हो स्कूल लेके जाते थे और उनको पढ़ाते थे। और उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे आज शिक्षक, डॉक्टर, बहुत कुछ पर, बहुत सारे पदों पर। उनका जो एक देन था वो देन अविस्मरणीय है। उनको यह लक्ष्मीपुर गांव ही नहीं, मेरे हिसाब से पूरा प्रखंड, यह जिला नहीं भूल पाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनके आत्मा के शांति का कामना करता हूँ। किशनगंज प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि अमित कुमार अनुज। आज सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश मोहन बाबू का निधन हुआ, उनके विषय में क्या कहना चाहिए? आज हमारे समाज के बहुत बड़ा क्षति हुई है। आज जिस तरह से गणेश बाबू इस समाज को शिक्षित करने के लिए हर हमेशा बच्चे को प्रेरित करते थे, उस समय को याद कर रहे हैं और यहाँ के नए पीढ़ी से यही कहना चाहते हैं, जिस तरह से गणेश बाबू हर एक बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास किए, उसी तरह से नए जनरेशन उसके हर विचारधारा को आगे लेके चले। और परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे। सबका यही सत्य है, जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है, सबका यही सत्य है, जीवन मरण सत्य है, सबका यही सत्य है, जीवन मरण सत्य है, सबका यही सत्य है, मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सबका यही सत्य है, जीवन मरण सत्य है, सबका यही सत्य है, जीवन मरण सत्य है, सबका यही सत्य है।